हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने संस्कृत में आपको पिक्चर्स और एक वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें भेजी थी, लेकिन अब हम अपने चैप्टर्स को एकदम अच्छे से अपनी जो पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला चैप्टर है वंदना। आपको पता ही है कि हम जब कुछ भी अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले अपने भगवान की प्रार्थना करते हैं, है ना। तो जो हमारी वंदना चैप्टर है वो इसी चीज़ की तरफ इशारा करता है कि हमें सबसे पहले अपने ईश्वर की प्रार्थना कर लेनी चाहिए, उनसे ये हाथ जोड़ करके वंदना कर लेनी चाहिए कि वे हमें सद्बुद्धि दें और हमारे लिए मार्ग जो है वो प्रशस्त करें। तो पहला जो श्लोक है आपका, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। यहाँ पे ईश्वर से ये प्रार्थना करते हुए कहा जा रहा है कि कमल स्वरूपी यानी कि जो कमल है उसके रूप में हाथ से कमल रूपी चरण, यानी कि कमल रूपी हाथ है उनका। कर आप समझते हैं ना, कर मतलब हाथ होता है। तो उनका जो हाथ है ईश्वर का वो कैसा है, कमल रूपी है। और पद यानी कि पैर, वे कैसे हैं, वो भी कमल के समान है। और उसका जो वो अंगूठा है, आपने एक फ़ोटो शायद कृष्ण भगवान की देखी होगी कि वो एक पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं, बहुत छोटे से बाल कृष्ण हैं, और वो अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डाले हुए हैं। ये जो पहला श्लोक है आपका, ये उसी के ऊपर आधारित है कि अपने कमल के जैसे मुलायम से हाथ से, अपने कमल के जैसे मुलायम चरण का जो अंगूठा है, पैर का जो अंगूठा है, वो उन्होंने किस में डाला हुआ है, अपने मुखार बिंदु, यानी कि कमल के समान उनका मुख भी वैसा ही है। कमल का फूल बहुत सुंदर सा होता है, पिंक कलर का, आपने देखा होगा। तो ईश्वर को भी उन्होंने कमल के फूल की मुलायम बताया है कि जैसे कमल का फूल मुलायम होता है वैसे ही। और वो किसके ऊपर लेटे हुए हैं, बरगद के पत्ते के ऊपर विनिवेशयन्तम, शयन किए हुए हैं। बरगद के पत्ते के ऊपर शयन किए हुए यानी सोए हुए हैं बाल रूप भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। ये है कि वट का पत्र यानी बरगद का जो पत्ता है उसके ऊपर वे लेटे हुए हैं। और बालम कुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे ईश्वर का मैं क्या करता हूँ, ऐसे भगवान कृष्ण का मैं क्या करता हूँ कि मैं उनका मन से स्मरण करता हूँ या करती हूँ, या मैं उनका ध्यान करती हूँ। यानी कि कमल के जैसे हाथ से कमल के जैसे पैरों का अंगूठा पकड़े हुए और उसे अपने कमल समान मुख में रखे हुए और बरगद के पत्ते के ऊपर शयन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को मैं मन से स्मरण करता हूँ या करती हूँ, मैं उनका मन से ध्यान करता हूँ। अगला है सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजियेत्। ये जो अगला आपका श्लोक है ये आपके माता पिता के बारे में है। आपको पता ही है कि जो माता पिता होते हैं हमारे, वो हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। सब क्या रहता है कि सबसे पहली गुरु कौन होती है, माँ होती है, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती है, उसको बोलना चलना, उसकी बातों को समझना। जब बच्चा बोल नहीं पाता है ना, तब भी माँ सबको समझ लेती है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि माता में सभी तीर्थ विद्यमान हैं। सर्व तीर्थमयी माता यानी माता जो है वो सभी तीर्थों के समान है। तीर्थ यानी कि जो पवित्र स्थल होते हैं उनके समान। और सर्वदेवमयः पिता, जो पिता होता है उनमें सभी देवताओं का वास होता है। यानी जो पुण्य आपको तीर्थ स्थल पर जाने से मिलेगा
या जो पुण्य आपको सभी देवताओं की पूजा करने से मिलेगा, यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आपको वो पुण्य ऐसे ही मिल जाएगा। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। ये अगली लाइन में आपको बताया गया है कि इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें माता और पिता की सभी प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, यानी अपने माता पिता का हमें ध्यान रखना चाहिए और उन्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो आप लोग भी करते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि उसे मम्मी घर का काम करती है ना तुम लोग कुछ मत करो। ठीक है, चलो अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। त्वमेकं शरणम्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्, त्वमेकं जगत्कर्त पात्र प्रहर्त, त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम। इसमें ईश्वर का महत्व बताया गया है कि वो कैसे हैं, किसके लिए हमें उनकी प्रार्थना करनी है कि त्वमेकं शरण्यम, यानी तुम ही एक ऐसे हो इस जगत में जो हमें शरण दे सकते हो, यानी अगर हमें कोई मुसीबत है तो आप ही हमें उस मुसीबत से दूर कर सकते हैं। त्वमेकं वरेण्यम, और तुम ही वरण करने योग्य हो। वरण करना मतलब किसी को स्वीकार करना। आपने देखा होगा जो शादी होती है ना तो वर बोला जाता है उसको, तो उसको इसलिए कहा जाता है कि वो स्वीकार करता है। तो वरण्यम, तुम ही वरण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य हो। और त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम, तुम ही संसार के पालक हो, यानी कि आप ही हैं जो संसार का पालन करते हैं। स्वप्रकाशम, और आप अपने आप प्रकाशमान हैं। आपको पता ही है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, हमारी धरती सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होती है, लेकिन जो ईश्वर है वो स्वयं अपने आप में प्रकाशवान है, यानी उसका जो प्रकाश है वो उसका खुद का है। त्वमेकं जगत्कर्त पार्थ प्रहर्त, तुम ही अकेले हो ऐसे संसार में जो संसार को बनाते हो, उसका पालन करते हो और उसको क्या करते हो, नष्ट भी करते हो। आपने पता है ना, हिंदू मैथोलॉजी में 3 देव माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को माना जाता है कि वो सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी सृष्टि के पालन करता है, और महेश जो है वो यानी कि जो हमारे भगवान शिव हैं वो इस संसार का संहार करते हैं। संहार करने का मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी मार सकते हैं, वो दुष्टों का संहार करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही हमारी जो सृष्टि है वो चलती है, ये ऐसा माना जाता है। त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम, और आप ही जो हैं वो अकेले, सिर्फ अकेले ऐसे हैं जो श्रेष्ठ हैं, निश्चल हैं, और आपके अंदर कोई विकार नहीं है। विकार का मतलब होता है कोई कमी नहीं है। ठीक है, हिंदी सेकेंड में जैसे आप पढ़ते हैं ना विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जो जिनमें कुछ चेंज हो जाता है, और अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं होता। तो यानी कि आप ऐसे ईश्वर हैं जिनके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं है, जो कुछ खराबी नहीं है। इसके बाद एक बार मैं फिर से इसको समझा देती हूँ कि आप ही हैं जो आप शरण देने योग्य हैं, आप ही हैं जो वरण करने योग्य हैं, आप ही हैं जो संसार के पालन करता है, और आप अपने आप में प्रकाशवान हैं। आप ही अकेले ऐसे हैं जो संसार को बनाते हैं, उनका पालन करते हैं और उनको नष्ट भी करते हैं, और आप ही अकेले ऐसे हैं जो निश्चल हैं, श्रेष्ठ हैं और विकार रहित हैं, यानी कोई भी किसी भी कमी से दूर हैं। अगला है कि सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति समन्वित, अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर, कि संपूर्ण जगत में व्याप्त, सर्वव्यापक यानी हर जगह जो हो, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, सर्वशक्ति समन्वित और जो सभी संपूर्ण शक्तियों से युक्त हो। ऐसा कौन हो सकता है? सिर्फ ईश्वर, कि जो सारे संपूर्ण जगत में व्याप्त, सभी के स्वामी, सभी कुछ जानने वाले और सभी शक्तियों से युक्त, अति सुंदर, बहुत खूबसूरत, जो बहुत सुंदर हो, अत्यंत सुंदर हो, ऐसे देवों के ईश को यानी देवेश, देवों के ईश को नमस्ते जगदीश्वर, हे जगदीश, हे जगत के ईश, हे देवताओं के ईश, आपको प्रणाम है।
अब आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और आप प्लीज़ इसको जो मैंने आपको समझाया है उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और इस वंदना में से एटलीस्ट 2 जो श्लोक है 2 श्लोक जो हैं उनको आप अपनी कॉपी के फर्स्ट जब आप स्टार्टिंग करेंगे ना तो वंदना ही से ही स्टार्टिंग करेंगे अपनी कॉपी पर। तो प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और अगर आप अर्थ अपने आप लिख सकते हैं किसी एक श्लोक का तो आप इसको लिख करके भी देखिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।